इस समय आप जिनकी वाणी सुन रहे हैं, ये बड़े भैया आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी हैं, बस्ती। वो व्यक्तित्व हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ 1945 के बाद का उनका जो जीवन रहा, उसमें उनसे 1956 में जुड़े हैं। माता जी के साथ, आपकी माता जी और आप उस समय 5-6 वर्ष के थे, वो संस्मरण सुना रहे हैं। और अंत तक उनके साथ उनके जीवन का अंत जो है 16 सितंबर सन 85 को उनका वो दिवंगत हुए हैं, जिनको हम भगवान जी के नाम से जानते हैं, गुमनामी बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में वो थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, हमारे नेताजी, हमारे भगवान जी। तो उनके संबंध में आप सुन रहे हैं संस्मरण, और आगे भी सुनिएगा भैया क्या बताते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ला जी हैं। हम, हमारी अम्मा या हमसे संबंध लोग, इस मामले में हम लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, ना भगवान तक कोई पहुंच पाएगा। भगवान राम का जप तो रोज हम करते हैं, लेकिन भगवान राम तक तो पहुंच पाएंगे नहीं। लेकिन भगवान के एक अंश को आपने देखा है, उनके साथ रहे। ये उसके अंशावतार के साथ में हमको रहने का मौका मिला, उनका प्रसाद खाने को मिला, उनका डांट खाने को मिला, उनका दो एक थप्पड़ खाने को मिला। हमको ये सब मिला तो मैं तो भाग्यशाली हूँ ही। निश्चित रूप। और इतने बड़े देशभक्त के साथ में हमको रहने को मिला, तो मैं सबसे क्यों दया की भीख मांगने जाऊँ। और लोग सुख के साथी होते हैं, आप उनके दुख के साथी रहे, और 30-35 साल ये बड़ी बात है। आपको बताओ, नवी सारण की स्थिति यह थी कि हम लोगों के पास दवाई के लिए पैसा नहीं था। कल्पना करेंगे आप, सोच सकते हैं। भगवान जी बीमार होते थे तो दवाई नहीं आ पाती थी। मान लीजिए कहीं रह रहे हैं, छिप के ही तो रह रहे हैं ना। कभी किसी ने शंका बस या चाहे जैसे या श्रद्धा बस या साधु समझ के कोई आया और गया, तो कभी कुछ किसी ने जबरदस्ती कुछ सहयोग कर दिया तो गाड़ी चल गई आगे। नैमिषारण्य में एक हरिजन था, वो आता था तो राशन वो ले आता था। अच्छा, अपने उससे अपने पास से? अपने पास। क्या नाम था? नहीं याद ना, पुरानी बात हो गई, और अगर हमको उसका वो श्रेय देना होता तो हम याद भी रखते हैं। हाँ। तो अच्छा, भोजन वगैरह की व्यवस्था वो कर देते, मतलब राशन की व्यवस्था कर देते कभी कभी? व्यवस्था वो कर देता। हाँ। फिर कुछ दिन बीता, कुछ दिन तमाम दिक्कतें भी थी, फिर बुखार हुआ, हम बीमार रहे, महीनों बीमार रहे, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। अम्मा हमारी बेचारी जाती थी तो कौन उनको घास डालता था। हाँ। ये तो कह नहीं सकती थी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए दवाई चाहिए। हाँ। तो कलयुग था ही, कोई बढ़िया डॉक्टर मिल गया तो उसने कुछ मानवता बरती, कभी कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया तो उसने फटकार के भी बात किया, उसको भी सहन करना पड़ता था। लहटोरा का काढ़ा वाढ़ा बना करके भगवान जी को दिया जाता था, तो बुखार नियंत्रित होता था। न कायदे से कपड़े की व्यवस्था, न कायदे से भोजन की व्यवस्था। कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे ही धक्का प्लेट गाड़ी चलती रही। सिंगार नगर में थे तो चौधरी साहब थे, वो क्या नाम उनका था, सुरेंद्र कुमार चौधरी, राजा साहब इटावा वाले। सुरेंद्र कुमार चौधरी जी जुड़े हुए थे, तो उनको क्या, उनके समझ में बात आई तो वो कुछ उनकी सेवा में लगे रहते थे। अच्छा। उनके पूजा पाठ आदि की व्यवस्था भाई, वो चौधरी साहब थे तो व्यवस्था बनाते ही थे। हाँ। अच्छा, ये सिंगार नगर से जाने के बाद चौधरी साहब संपर्क में रहे कि नहीं रहे? नहीं। तब अच्छा, तब संपर्क में नहीं थे? नहीं, तो देखिए होता क्या था आपको बताऊँ मैं। हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हम रहे तो 2-4-6 महीने तो लोगों को समझने में लग गया।
2-4-6 महीने समझने में लग गया। 2-4-6 महीने बाद पांडे जी आ गए। तो पांडे जी आए तो पांडे जी को लोगों ने देखा, तो पांडे जी को लोग जाने कि ये तो फोर्स के आदमी हैं, ये सीआईडी के आदमी है, या फलाने हैं या ढकाने हैं। फिर कोई जी आ गए, फिर कोई आ गए। पता लगा धीरे धीरे करके, फिर 2-4 लोग आने जाने लगे। तो फिर पता लगा कि नहीं साहब, अब कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी होने लगी है, अब यहाँ खतरा है। तो खतरा है तो भगवान जी की अपनी एक पॉलिसी रहती थी। पता लगा कि यहाँ से निकल गए तो पांडे जी को भी पता नहीं है, तो मोबाइल तो था नहीं। अब पांडे जी बेचारे परेशान हैं, हम कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। अब अगर पांडे जी के पास समय है, वो अपना सारा काम छोड़ करके उनके पीछे घूम रहे हैं तो कहीं पकड़ पाए। और नहीं तो पांडे जी भी थक गए, अपना घर गृहस्थी में बच गए, उसके बाद बात खत्म हो गई। तो जहाँ से भी हम लोग निकलते थे किसी को फिर आगाह नहीं करते थे, बताते नहीं थे कि हम यहाँ जाने वाले हैं या कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे कब जाएंगे, ये किसी को पता नहीं रहता था। ये कोई वहाँ का जान नहीं पाता था। और जब हम लोगों को इस बात का शक होता था कि अब यहाँ खतरे से खाली नहीं है, तो फिर वहाँ से हम लोग हट लेते थे। अच्छा भैया, सबसे पहले जब आप माता जी के साथ गए हैं तो कहाँ? सबसे पहले सिंगारनगर। ये लगभग किस सन की बात होगी? अब सन की बात क्या है, मेरी उस समय उम्र 5-6 साल की, 6 साल के लगभग थी उस समय। तो 6 साल के लगभग उम्र थी मेरी। 50 डेट ऑफ बर्थडे है। 50? हाँ, तो वही 56 के। अच्छा। डेट बर्थ आपकी 1950 है। इसका मतलब 1956 में आप वहाँ? हाँ, 56 के दरमियान हम वहाँ थे। तो हमें इतना याद है कि वो सरदार का जो आगे वाला फाटक था, तो वो लोहे वाला नहीं से बना रहता था, छड़ वाला। तो उसमें बीचों में ऐसे पट्टियाँ लगी रहती। हाँ। तो मुझे इतना याद है कि मैं कुछ मुंह में डाल करके कुछ खा रहा था। और उसी पे चढ़ करके उसको बंद कर रहा था, कहीं भाग खेलने के लिए भाग रहा था। अच्छा। तब तो कोई जानवर आया हमारे मुंह से रोटी लेके भाग गया। रोटी था क्या था पता नहीं। तो मैं चिल्लाया रोया, फिर अम्मा के पास भाग आया। अच्छा। कि हमारा ले लिया मैंने इतना। तो हमें वो सीन याद है। अच्छा, मुंह से छीन ले गया। हाँ, इसे बंद कर दे। तो अब तो लगभग 6 साल तो उम्र हमारी रही। तो अब तब से लेकर के 86 तक साथ में रहे, तो 30 साल करीब। अच्छा, उस सिंगार नगर वाले मकान में आप कुछ अंदाजा है कि कितने दिन रहे आप जब वहाँ पहुँचे हैं? तो उसके बाद कितने दिन रहे वहाँ भगवान जी के साथ? अब भगवान जी के साथ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अब जैसे उसके पहले भगवान जी वहाँ पे थे, चौधरी साहब थे वहाँ। चौधरी साहब भी वहीं रहते थे क्या? हाँ, चौधरी साहब भी थे, उन्होंने आते जाते थे वो। अच्छा। तो चौधरी साहब भी थे। तो अब उसके पहले वो 2-4-6 महीना, 1 महीना जो भी रहे हों, 1 साल। हाँ, पहले जो आए होंगे। लेकिन हम लोग जब गए तो करीब 1.5-2 साल तो हमारे संज्ञान में कि लोग 2 साल वहाँ रहे। अच्छा। और वहाँ से फिर वही, जब उसने ज़्यादा दिक्कत पैदा किया। और भाई सबको डर रहता है, उसको डर था पता नहीं कौन आदमी है, क्या है, घर न कब्जिया ले हमारा, घर में कब्जिया ले, कहीं ऐसा न हो। तमाम हमारी यार दिक्कतें के नाते उसने भी इनको परेशान किया। और उसके बाद आए दिन कुछ दिक्कतें पैदा होती थी। तो मैं बहुत छोटा था, इसलिए बहुत क्या क्या दिक्कत थी पूरा बता तो पाऊंगा नहीं, लिखने जानता हूँ, दिक्कतें पैदा होती थी। तो फिर वहाँ से रात में हम लोग निकले। और फिर अम्मा ने किसी तरह से वही, कहीं नहीं मिला तो वही जा करके वही नदिया के किनारे हम लोग अपना गए। तो कोई सामान तो था नहीं ज़्यादा, 1-2 बक्सा उक्सा था और टुकुर सामान था, और कुछ था ही नहीं उतना। अच्छा, और जो था जैसे उस समय भगवान जी के पास मैंने चौधरी साहब व्यवस्था बनाते थे, तो जो भी कुछ और रहा होगा तो उसको छोड़ करके कहाँ लेके कौन जाता है। तो अपना साथ हम लोग वहाँ चले गए। तो अब वहाँ तो भाई कुछ था ही नहीं, तो किसी तरह से वहाँ से मतलब आप लोग गोमती तट पे खदरा गए? खदरा चले गए। अच्छा, वहाँ से सिंगार नगर से खदरा काफ़ी दूर भी है, मैं लग रहा है 6-7 किलोमीटर। तो रात सब दूरी तय किए?
अब रात रात गए, कोई साधन वाधन अम्मा ने किया होगा, अब हमको इतना नहीं। हाँ उस समय बचपना था। बचपना था, उतना नहीं। खदरा वो सीढ़ियों पे रहे लगभग। हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं है, जो सीढ़ी है हाँ और इधर इधर वो नहीं रहता है हाँ यात्रियों के। हाँ 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 और ये हाँ, यात्रियों को कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए या वहाँ से कुछ इस तरह से बना रहता है। नहीं नहीं, जैसे ये नदी बह रही है, हाँ ये देखिए ध्यान दीजिए, नदी बह रही है और ये सीढ़ी है, हाँ लोग नहाते हैं और इधर हाँ, ऐसे पोर्च बना रहता जी है। जी 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 हाँ तो लोग गए तो वहाँ खड़े हो करके दृश्य देखते हैं या बैठते हैं। हाँ 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 हाँ। तो उसी पोर्च पे हम लोग वहाँ रहे, ओहो, उसी पोर्च। कैसे मतलब पर्दा वर्दा डाल के? और क्या कोई विकल्प ही नहीं था कहीं पे पार पार। ये वहाँ लगभग भैया कितने दिन रहना हुआ नदी पे? 2-3 महीना रहे। ओहो, लगभग 3 महीने। नहाने वाने वाले नहीं आते थे वहाँ कभी? नहाने वाने वाले नहीं, उतना वहाँ वो नहीं था, हाँ। वहाँ एकांत था बहुत। हमें लग रहा है कुड़िया घाट होगा वो, क्योंकि कुड़िया घाट में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, खदरा के आसपास का ही है। मैं भी जाऊंगा तो उस स्थान को देखने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो अरे इसको ढूंढने में मुझे 2-3 घंटा लग गया। अभी अभी जब आप ढूंढने गए थे? अभी जब गए थे तो पूरा नदिया पे मैंने नाव पे चढ़ करके जितने घाट थे सब पे जाना गए। तो अब लोकेशन मुझे इतना याद था कि सड़क से गए तो सड़क इतना हमको याद था कि सड़क से गए तो बाएं तरफ वो जगह थी, ऐसे गए ऐसे थी, ऐसे हमें सड़क पकड़ लें। तो अब जब घूमते घूमते तो कहीं कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, तो लास्ट में यही जगह कंफर्म हुई। हमने कहा नहीं यही जगह थी, यहाँ हम लोग थे। अच्छा, कुछ लोग गलत वो बता देते हैं, अरे नहीं यही तो थे, हम उनकी बड़ी सेवा करते थे। अब वहाँ एक सज्जन ने कहा बस यही जगह थी, यहीं रहते थे। तो मैं कहा नहीं यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। होते होते तब तो जा करके एक जगह कंसंट्रेट हुए, हमने कहा यही स्पेस है कि यहाँ हम लोग रहे, क्योंकि हमें इतना तो याद ही है कि दिशा क्या रही होगी और किधर से कैसे जाना था, इतना तो हमको जाते हैं। अरे तो ये 50 वर्ष पहले की बात है। हाँ, बहुत दिन हो तो गया। लखनऊ में बड़ा परिवर्तन हो गया है, बहुत परिवर्तन हो तो गया। ढूंढने में दिक्कत हुई होगी। तो वहाँ से फिर कैसे निकलने का मन बना, कैसे कि वहाँ से अब कहाँ चला जाए, कुछ ऐसी योजना? अब देखिए ऐसा है कि हमको कोई उसमें बहुत क्योंकि अम्मा को ही सब करना रहता हाँ, था, हाँ, अम्मा हाँ। ही उसके वो थी, तो अम्मा को ही परेशान होना पड़ता था। हाँ तो अब कहीं न कहीं देखिए ऐसा होता था, जैसे रहते थे तो भाई उनके अंदर व्यक्तित्व तो अपना था ही। हाँ हाँ तो अब जैसे कहीं रह रहे हैं 7 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहे, तब कोई न कोई तो जब आदमी जान गया कि कोई निकलते नहीं, क्या है तो महात्मा है, गेरुआ कपड़ा वपड़ा देखा तो आप भी गए, आपके अंदर कुछ अध्यात्म है, कुछ आपकी जानने की इच्छा है, तो हाँ आप आए गए तो बैठ गए, तो फिर आपका लगाव हो गया। उनकी वाणी में तो इतना आकर्षण रहता था कि हिटलर जैसे लोग अगर उनके अपने हो सकते थे, तो उनके अंदर तो इतनी उनके अंदर वो था ही। तो कोई बैठा तो फिर किसी के मन में आया तो कुछ सहयोग किया, तो ऐसे ऐसे गाड़ी कंप्लीट हुई करके बतिया लीजिए कौन। ये मेरा लिखा हुआ गीत है भैया। अच्छा उदित नारायण ने गाया है, आदेश श्रीवास्तव ने संगीत दिया, जो आ रहा है कालर टोन। अच्छा मैंने लिखा है इसको, लखनऊ का एंथम है ये। अच्छा। तो मान लीजिए वहाँ पे गए तो वहाँ किसी ने कुछ सहयोग किया, तो अब हमारी परेशानी आपने सुनी तो आपने कहा अच्छा ठीक है महाराज जी, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो कुछ आपने प्रयास किया। फिर वहाँ गए तो फिर आप छूट गए, फिर दूसरा कोई जुड़ गया, फिर आप छूट गए, फिर कोई दूसरा आए। अच्छा, सबको ले करके चलने में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि मान लीजिए आप कुछ जान गए, आपके संज्ञान में कुछ बात आ गई, आपने कुछ सोचा, अब पता लगा कि आप से 1 से 2, 2 से 4 हो गए, 4 से 10 हो गए, फिर मामला गड़बड़ होने लगा, फिर वहाँ से। हाँ मतलब भगवान जी, नेताजी जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जो भगवान जी के रूप में रह रहे थे, वो खुद ही नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हमसे, क्योंकि इससे प्रचार प्रसार होता और उनकी गोपनीयता भंग होती। और प्राय अच्छा, फिर भाई कितना भी आदमी वो होगा, तो अब एक आग को पानी नहीं कहा जा सकता। जब आग है तो आग रहेगी ना। बिल्कुल। तो अब कितना भी हो,
तो कोई छिपता नहीं, व्यक्तित्व छुपाए छिपता नहीं, लोग अंदाजा लगाने लगते रहे अंदाजा होंगे। लगाने लगते हैं। तो कोई गया मिला, अब मान लीजिए आप गया, आपने सोचा कि मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ, तो आप उनसे मिलने गए तो आपको क्या पता ये कौन है, तो आपने थोड़ा इंग्लिश में दो बात करी, तब तक पता लगा कि उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने आपको डांट दिया और उन्होंने कहा इंग्लिश पढ़े हो, क्या इंग्लिश पढ़े हो, वैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। अब आप हड़क गए, हाँ भाई आप इंग्लिश बड़े अच्छे जानकार हैं, हाँ हाँ हाँ, आप उनसे ज़्यादा आप इंग्लिश के बड़े अच्छे जानकार हैं, और लोग आपको बहुत अच्छा विद्वान मानते हैं कि बड़े इंग्लिश के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, संस्कृत के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, हिंदी के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। अब आप गए, आपने हिंदी में बढ़िया शब्दों का सामंजस्य बैठा के आपने उनसे बात की, तो उसी में कहीं आपको उन्होंने डांट दिया कि ऐसे बोला जाता है, ये क्या वर्डी है, ऐसे ये इसका वो है, ये उच्चारण है, ऐसे उच्चारण करते हो, ऐसे इंग्लिश। अब आप हड़क गए उसी में। मतलब इस तरह का कोई व्यक्ति अगर बंतु बनने का प्रयास करता था अगर सामने आके, तो बोलते थे तो बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो कहाँ अब वो अगला समझ जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। कोई उर्दू में बात करे तो उर्दू में वो बात करने लगे, जब उर्दू में करने लगे तो अगर कोई मौन है तो उसके धर्म से संबंधित उससे वार्ता करने लगे तो वहाँ पे वो मौन हो जाए, तब वो समझ जाएगी अरे विलक्षण व्यक्तित्व थे कोई। अच्छा, पर्दे सामने नहीं आते थे उस समय भी? नहीं, पर्दे में। इस समय आप जिनकी वाणी सुन रहे हैं, ये बड़े भैया आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी हैं, बस्ती। वो व्यक्तित्व हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ 1945 के बाद का उनका जो जीवन रहा, उसमें उनसे 1956 में जुड़े हैं। माता जी के साथ, आपकी माता जी और आप उस समय 5-6 वर्ष के थे, वो संस्मरण सुना रहे हैं। और अंत तक उनके साथ उनके जीवन का अंत जो है 16 सितंबर सन 85 को वो दिवंगत हुए हैं, जिनको हम भगवान जी के नाम से जानते हैं, गुमनामी बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में वो थे सुभाष चंद्र बोस, हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, हमारे नेताजी, हमारे भगवान जी। तो उनके संबंध में आप सुन रहे हैं संस्मरण, और आगे भी सुनिएगा भैया क्या बताते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ला जी हैं। अब खदरा से फिर अम्मा ने सारी व्यवस्था बनाई या और किसी का सहयोग उस समय रहा होगा जी? इतना तो हम ही स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन है कि फिर वहाँ से हम लोग आ गए। अच्छा, ये याद है आपको कि वहाँ से नैमिषारण्य किस साधन से गए? बस वगैरह से? बस ही साधन था, और कोई साधन उस समय गाड़ी घोड़ा का कोई वो नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं था जो व्यवस्था बनावे। तो उसको एक बार हम अपना आई नैमिषारण्य में ढूंढी डाणी तो धर्मशाला मिला, तो फिर वहाँ पे भगवान जी को ला करके। अच्छा, पहले अम्मा अकेली गई एक बार? अम्मा पहले गई देखने, हाँ, कि कहीं नैमिषारण्य गई। हाँ। तो तलाश तो कहीं उतनी जल्दी तो कहीं कुछ मिलता नहीं, तो एक धर्मशाला मिला, तो उस समय लोग समझ नहीं पाए कौन रहेगा कैसे रहेगा। हाँ, वो धर्मशाला में अभी गया था, वहाँ ढूंढते ढूंढते। हाँ। मुरारका धर्मशाला उसको बोलते हैं। तो उसके जो प्रबंधक हैं उनसे मेरी वार्ता हुई, वो आपके साथ बचपन में खेले भी हैं, वो बता रहे थे, आपका नाम भी बता रहे थे, और बल्कि उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि जब आप राजकुमार जी से मिलिएगा तो मेरी वार्ता कराइएगा। वो बता रहे थे कुछ संस्मरण की, इमली का पेड़ था, हम लोग इमली मिलते थे। तो वो इस समय उस धर्मशाला के प्रबंधक हैं, और वो बता रहे थे कि जो उनके पुराने प्रबंधक थे उनसे पहले के, उन्होंने उनसे बताया था कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जो बाहर का कमरा है बरामदे वाला, बाहर था ही कमरा, उसमें रुके थे कुछ दिन। जैसे एंट्रेंस है ना अंदर, हाँ, जाने के तो जैसे अंदर तो हॉल वगैरह कमरा वगैरह है जी, बाहर बरंदा टाइप से था। हाँ। तो उसी एक बाएं साइड का पोर्शन हाँ, हमको अम्मा को मिला था रहने के लिए। तो वो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसी में मतलब पर्दा वर्दा लगा करके उसी में किसी तरह से हम लोग 2 महीने रहे होंगे ज़्यादा। अच्छा, धर्मशाला में 2 महीने लगे। हाँ। यद्यपि उनको वो 3 ही दिन कह रहे थे, उनको हो सकता है याद ना रहा हो। याद रहा, हाँ। 2 महीने वहाँ रहे। हाँ। 2 महीने में फिर तलाशते तलाशते फिर वही हम लोगों को शिवालय मिला। अच्छा। अम्मा ने फिर वही शिवालय मिला, तो शिवालय, अच्छा वो जंगली एरिया है, वहाँ कोई रहता तो था नहीं। जी जी। तो शिवालय में फिर हम लोग गए अपना। अच्छा, उस समय कुछ सामान वामान हम लोगों के पास था नहीं,
हाँ। बस किसी तरह से जीवन यापन होना था। जी। 4 बर्तन और 2 कपड़े और ऐसे ही रहता था। उड़िया आश्रम में, खाना वो तो उड़िया आश्रम में तो नहीं रहे ना? उड़िया आश्रम नहीं, उड़िया आश्रम में रहे नहीं। उड़िया आश्रम में हम दर्जा 1 या 2 में वही मेरा नाम लिखाया गया था। अच्छा अच्छा, पढ़ने जाते थे। तो वही 1 साल पढ़े थे उड़िया आश्रम में। अच्छा। हाँ, वही बगल में था। हाँ हाँ। तो अब उड़िया आश्रम में हम पढ़ते थे। याद आ गया। तो अब जहाँ वो जहाँ नमी साइड में धर्मशाला से हम लोग यहाँ आए जब ना, हाँ। तो वो पुराना जो कंस्ट्रक्शन पहले का था उसको मैं बताना चाहता हूँ। जी जी जी, अब तो काफ़ी चेंज हो गया, मैं गया था। अब तो ज़्यादा सब हो गया है। हाँ हाँ। तो पुराने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जैसे आप चक्रतीर्थ से आते थे, हाँ। चक्रतीर्थ से आए, जी जी। तो चक्रतीर्थ से आते तो पहले वहाँ पे एक नाला वाला था, वही हाँ। क्रॉस करके आना पड़ता था। हाँ 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 हाँ। आने के बाद तो वही उड़िया बाबा की तरफ जाने का जो रास्ता है, तो वही फ्रंट था उस मंदिर का। अच्छा। जैसे वो आगे स्पेस ज़्यादा था, हाँ। तो वो जो सड़क गई हुई है, तो माने वो आगे निकल गई हाँ। और वहीं से इधर आ गए, इधर मंदिर के तरफ जिसमें भगवान जी रहते थे, तो वो फ्रंट था। अच्छा। तो ऐसा था कि वो आगे स्पेस बहुत ज़्यादा था हाँ। और एक लंबा सा बरामदा था। अच्छा। 3 सेड का हाँ लंबा सा, और उसी में कुआं था उस हाँ। समय वहाँ पे। हाँ हाँ, वो कुआं मैंने देखा, कुआं से ढक दिया गया है। और ढांक दिया गया है। हाँ हाँ। तो वही फ्रंट था। हाँ। और वो एक लंबा सा बरामदा था और उसमें 4-5 ठो कमरे थे। उसके बाद बरामदे यानी 3 सेट के बाद हाँ। उसमें कमरे थे। अच्छा अच्छा। तो अब उसके बाद फिर अंदर जाने का रास्ता था। हाँ। तो जैसे जो यात्री आते थे उनके पंडा जी के, तो अपना उसी कमरे वगैरह में रहते होते थे। हाँ। और हम लोगों को जब मिल गया तो हम लोग अंदर रहते थे। हाँ। और तो अंदर जाने के लिए अंदर जैसे मंदिर के तरफ गए, तो एक बड़ा सा कमरा पड़ता था पहले। अच्छा। और उसके बाद 3 स्टेप चढ़ने के बाद हाँ। तब मंदिर का एक लेवल, एक पूरा फील्ड मिल जाती थी। अच्छा। फिर 2 स्टेप चढ़ने के बाद तब मंदिर का वो मैंने मंदिर के अंदर इंटर हो जाता है, इस तरह से था वो। अच्छा 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 और अच्छा। अंदर पूरा खुला हुआ था। हाँ। तो हुआ क्या कि वो हलवा में हम लोग रहते थे और भगवान जी अब वो वहाँ अंदर रहते थे मंदिर में। और हम माँ बेटे इसी अगवा जो हाल था उसी में रहते थे। अच्छा अच्छा। तो अब हमारा उसी भैया बाबा के यहाँ हमारा नाम लिखाया गया, तो पूरा फातिल दिमाग हमारा भी था। हाँ। तो मार झगड़ा होता था रोज। वो तो एक दिन की बात है कि हम जब स्कूल से आए तो अम्मा हमारे लिए रोटी और उसी में चाय में रोटी डाल करके हाँ। रखे रहती थी। हाँ। तो अब जब भगवान जी वहाँ रहने लगे तो रहते रहते करीब 1.5-2 साल बीत चुका था। अच्छा। तो कोई न कोई आता जाता रहता ही था। हाँ। तो ये रहता था कि जैसे गोपी नाम था वो हरिजन का, गोपी। अच्छा 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 अच्छा। गोपी, हाँ गोपी नाम था। हाँ। बहुत सही याद नहीं आ रहा है। हाँ। गोपी था। तो होता क्या था कि जैसे अम्मा की दही वो हमारे लिए जब सुबह से आवे तो खाने के लिए तो चाय और रोटी भिगा के रखे रहते हैं। तो हमको भूख लगी तो हम बैठ के खा रहे थे। और एक प्रोपोगंडा करीब करीब लोग शंका के आधार पे हाँ। अब लोगों को यह शंका थी कि यह कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल अच्छा। छुपा हुआ। हाँ। तो कोई यह कहे कि नहीं साहब ये बहुत बड़ा डकैत है, अरे दादा। ये छिप करके अपना पुलिसों की निगाह से छिप के रह रहा है। हाँ। कोई अब इसी क्रम में जिसके जो दिमाग में आते। हाँ। तो अब 2-1 लोग जो संपर्क में आते थे तो वो तो किसी से कुछ कहते नहीं, अगर कुछ एहसास भी आपको हुआ तो आप कहते नहीं थे किसी से। हाँ। तो इस तरह से गाड़ियाँ चलती रहीं। तो अब लोगों ने वहाँ के दरोगा जी एक आए, दरोगा जी से लोगों ने कहा कि साहब वहाँ पे आज इतने दिनों से लोग रह रहे हैं। हाँ। और कौन है पता नहीं, कौन है, छिपे तौर पर रह रहे हैं। आदि संग लोगों ने, पब्लिक ने उनको उकसाया। हाँ। दरोगा जी बड़े रुतबे में थे और दरोगा जी ने कहा अभी मैं चलता हूँ, अभी सब क्लियर कर लेता हूँ। हाँ। और दरोगा जी अपनी फोर्स के साथ में हाँ। 3-4 बजे का समय था, स्कूल छुट्टी हुई थी। हाँ। और मैं वही बैठ के चाय रोटी
खा रहा था। हाँ। बड़ी गजब की सीन थी। अच्छा। पूरा नहीं सारे जो है हाँ। उमड़ पड़ा था। अच्छा। अरे मैं दरोगा दिया हाँ। और दरोगा जी की पूरी फोर्स। हाँ। अब वो अभी जैसे किसी किसी बहुत बड़े शातिर बदमाश को पकड़ने जा रहे हो। हाँ हाँ, तो पूरा तो दबिश दे दिए पूरी पूरा फोर्स के दबिश, साथ। पूरे दबिश के साथ चले वो वहां से। और उनके पीछे पीछे सारी नैमिषारण्य की सारी पब्लिक तमाशा देखने के लिए, कभी तो पता लग जाएगा ये कौन है, अभी पकड़ा जाएंगे आ जाए। तो ये लगभग 1.5-2 साल रहने के बाद की बात है ये। हाँ 1.5-2 साल हाँ 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 6-7 साल रहे ना। हाँ तो मैं चाय पानी मैं पी रहा था हाँ और तब तक एकाएक फाटक पूरा खुला हुआ था, जैसे ये खुला हुआ है। हाँ तो हमने कभी दरोगा जी को देखा नहीं था, न उस तरह की शक्ल, न उस तरह का वो। तो वह बड़ी लंबी पर्सनालिटी थी, तो मैं बच्चा था ही और मैं देखा तो बड़े कस के चिल्लाया। हाँ और जब बड़े कस के चिल्लाया डर के मारे, तो अम्मा वहीं बगल में किचन था। हाँ तो मेरी आवाज़ तो सुनी, तब तक अम्मा वो जो 3 स्टेप सीढ़ी थी कूद गई। हाँ अम्मा हाँ कूद के दरोगा जी दरवाजे के हाँ अंदर उनका कदम हाँ आ गया था। हाँ मतलब एकदम एक कदम उधर एक कदम इधर। हाँ और जब तक हमें चिल्लाया हाँ तब तक अम्मा वो 3 स्टेप सीढ़ियाँ कूद करके अम्मा ने उनका कॉलर पकड़ लिया। अरे वाह। हाँ और पकड़ करके हाँ हम तो छोटे थे, हाँ पकड़ करके हाँ और तब तक हम अंदर गए भगवान जी के पास। हाँ। चिल्लाने लगे, रोने लगे। हाँ तो अम्मा कॉलर पकड़े। हाँ अब वो कहते छोड़िए, हाँ दरोगा जी कहे छोड़िए। अब मार भीड़ लगी हुई थी पूरा, अब उधर था उधर। हाँ। अब अम्मा कहे पीछे हट, पीछे हट। अच्छा। अब वो कहे छोड़िए पहले, कहे पीछे हट पहले। हाँ अम्मा ने अब टाँग करके, अब वो ढकेल करके उनको, हाँ अम्मा ने उनको पीछे किया। हाँ और जब पीछे किया तो फाटक फट से अम्मा ने हाँ बंद कर लिया। हाँ अब दरोगा जी रह गए बेचारे बाहर। हाँ उनकी सारी दरोगागिरी हो गई खत्म। तो उसके बाद अब पब्लिक खचाखच भरी हुई थी, पूरा ऊपर नीचे सब। अरे हाँ अब तब तक मैं गया भगवान जी के पास, रोने लगा, चिल्लाने लगा। हाँ क्या कहा पता नहीं। हाँ तो संयोग से नायब तहसीलदार एक प्रमोद, प्रमोद करके नाम था उनका। अच्छा। प्रमोद क्या आगे लिखते थे, प्रमोद नाम, प्रमोद याद है मेरा। प्रमोद जी अंदर बैठे, नायब तहसीलदार वो बात कर रहे थे भगवान जी से। अच्छा, अंदर बैठे हुए थे पहले से। अंदर बैठे हुए थे पहले। हाँ, कभी कभार आते थे। तो उस पर्दे के पीछे से हाँ। अच्छा अच्छा पर्दे, हाँ, सामने नहीं आते थे। नहीं तो अच्छा, आप तो सामने जाते रहे होंगे। अरे हम तो हाँ। हाँ इतना हल्ला गुल्ला हो गया तो प्रमोद जी पीछे का दरवाजा था, हम्म, अभी वो दरवाजा है पीछे वाला वहाँ पे। मंदिरों में जब अंदर आप गए होंगे तो आगे से, अब जिसको फ्रंट उन्होंने बनाया है, हाँ हाँ। तो फ्रंट से जब जाइए तो पीछे एक दरवाजा है, तो वही अब दरवाजा भी है वही। अच्छा। हाँ, मैंने जगहिया वही है, दरवाजा बदल दिया। हाँ तो प्रमोद जी पीछे वाले दरवाजे से फिर आए आगे। जब आ गया तो दरोगा जी ने देखा उनको, प्रमोद जी को, नायब तहसीलदार, शायद उस समय तहसीलदार रहा हूँ। अब ये बेचारे सक्का पक्का हो गए। हाँ तो फिर इसके बाद मतलब उनके साथ वो चले गए दरोगा जी फिर। अच्छा, वापस चले गए। हाँ, दरोगा जी को लेके उधर गए वो अपना। हाँ और ले जा करके क्या उन्होंने बताया, क्या समझाया, हाँ। वो जाना है, वो जाना है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन थोड़ी देर मैंने देखा कि फिर इसके बाद दरोगा जी फिर आए उसी दिन। उसी वक्त। अच्छा। दरोगा जी फिर आए तो फिर हम, उन्होंने, प्रमोद बाबू ने अम्मा को बुलाया। हाँ माँ के जी खोला जब बोलो, हम्म, अम्मा ने बोलो खोला। तो अम्मा से माफी मांगने लगे। ये सो साहब। हाँ तो
मैंने बहुत बदतमीजी किया है। हैं? फिर प्रमोद बाबू लेके गए अंदर भगवान जी के पास, पर उनसे परमिशन लिया, फिर प्रमोद जी लेके गए दरोगा जी को। अच्छा अच्छा। दरोगा जी फिर वहाँ माफ़ी मांगने लगे। हैं? जब माफ़ी मांगने लगे तो भगवान जी ने कहा कि मैं तो नहीं माफ़ करूँगा, हैं? जाके अब जगदम्बे से माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगी तो मैं माफ़ कर दूंगा, अच्छा। और वो नहीं माफ़ करेगी तो मैं नहीं माफ़ करूँगा। हाँ तो मैं छोटा तो था, मैं तो हर जगह कूदता रहता था, हाँ तो मैं अंदर भी चला गया, बाहर भी आया, तो मैं हाँ। तो हाँ सबको याद है कि दरोगा जी बार बार हम माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ भगवान जी ने कहा कि वो जगदम्बे माफ़ कर देगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। हाँ तो अब बस उन्होंने माफ़ी मांगा, मैंने माफ़ कर दिया। हाँ। तो भगवान जी से अम्मा ने कहा कि माफ़ कर दिया, जाने दीजिए, लड़के हैं, लड़कपन कर गए, कोई बात नहीं। तो एक घटना तो ऐसी, तो हम लोग ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जिए हैं। फिर उसके बाद ये लगा कि नहीं, अब यहाँ से चलना चाहिए। धीरे धीरे फिर चलने की तैयारी हुई, तो मैंने 5-6 साल, हाँ 62 में तो हम लोग वहाँ थे। हाँ। हम समझते हैं 64-65 में, 65 में वहाँ से फिर हम लोग भाग लिए। अच्छा 65 में है। 62 में थे वहाँ पे। अच्छा 62 में वहाँ थे। हाँ 62 में थे, तो हमें याद है जो युद्ध भइला चीन वाला। चाइना से, हाँ। तो ये भाई की लाइट बुझाओ भी, लालटेन तो इतना याद हुआ, तो हम लोग वहीं थे। अच्छा एक चीज़ अभी हमको याद आया महाराज, भैया, कहीं मैंने पढ़ा था, यही छानबीन पढ़ते समय, अध्ययन करते समय मुझे एक जगह पढ़ने को मिला था कि 62 के युद्ध में क्या भगवान जी 6-7 दिन 8 दिन निमसार से कहीं बाहर रहे। तो उसमें ये मैंने पढ़ा था कि रहस्यमयी पुरुष तो थे ही, ये चीन गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से वार्ता किए हैं, और ये वहाँ से इनकी वार्ता के बाद अगले दिन उसने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। इतनी बड़ी शक्ति के बारे में हम कुछ कह तो नहीं पाएंगे, हाँ। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक पद्धति है परकाया प्रवेश की। अच्छा। साधना की एक पद्धति है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश। हाँ तो परकाया प्रवेश में होता क्या है कि वो साधक जब जिस हाँ जिस स्वरूप में जहाँ भी प्रवेश करके जो चाहे करवा लेता है, हाँ। वो जो जिसको यह विद्या या अनुभूति अच्छा है। यो परकाया प्रवेश जैसे आपने कहा, तो क्या किसी मृत व्यक्ति के शरीर में वो आदमी प्रवेश कर सकता है कि जीवित है उसके भी शरीर में प्रवेश कर नहीं, जाएगा? वो जीवित शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा, ओह। तो उसका वो माइंड कन्वर्ट हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सेम वार्ता होने लगेगी। हाँ 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 हाँ, जी जी। जैसे जैसा चाहेगा वैसे मोड़ेगा। जैसे हाँ। जैसे अभी आप कोई उदाहरण है कि गाँव में हाँ। प्रायः आपने देखा होगा, सुना होगा हाँ। कि फलाने के प्रेत बरम लग गए। जो परकाया प्रवेश है ब्रह्म जीवात्मा का। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अरे कहीं उनका झराव बाबू के बरम लाग गया हो, फलानवा का गया रहा, हाँ। और बरम पकड़ लिए हुए, हाँ। या अरे तो पकड़ लिए हुए, या चुड़ैल पकड़ लिए हुए। हाँ। तो अब चुड़ैल को किसी ने देखा नहीं, ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, प्रेत को किसी ने देखा नहीं, वो हवा है, लेकिन वो हमारे शरीर में किन किन परिस्थितियों में प्रविष्ट कर गया। अब हमारी गतिविधि, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका उसके हिसाब से हो गया। ऐसा ये तो देखा गया है गांव में। ये तो सबने देखा, बहुत बहुत, और सब लोग रोज देख रहे हैं। हाँ। तो अब ये तो एक अलग चीज हुई। हाँ। लेकिन जो साधना की बात आती है, तो जो साधक है ये बड़ी चोटी का साधना है, बड़ी चोटी की साधना ये सब। तो ये जो चोटी के साधक होते हैं, तो उनके अंदर ये क्षमता रहती है। और अगर भगवान जी अध्यात्म आध्यात्मिक न होते, और अध्यात्म की इस पराकाष्ठा पे न होते, तो ये सारे कार्य हो नहीं पाते। ये विलक्षण हाँ विलक्षण निश्चित रूप से कर पाएगा।
तो अब इनके अंदर ऐसी क्षमता थी कि ये जहाँ जैसी राष्ट्र के लिए, देश के लिए जैसी जहाँ उपयुक्तता समझते थे, उस तरह से ये अपना कार्य तो कर लेते थे और अगला समझ भी नहीं पाता था। हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल जी। अगला समझ भी नहीं पाता था। वो हमारे आपके साधारण खोपड़ी के बाहर की चीज़। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ये हमारे आपके साधारण खोपड़ी के बाहर की चीज़ है। हाँ और उनको समझ पाना, हम आप क्या समझ पाएंगे? आज आज पूरा विश्व नहीं समझ पा रहा है, अभी तक नहीं समझ पाया। इतने दिन मर गए, अभी नहीं समझ पा रहा है, तो बताओ क्या करें। अच्छा, जैसे आप जितने दिन सानिध्य में रहे उनके साथ में, तो कभी ऐसा हुआ कुछ सशरीर वो वहाँ से कुछ दिन के लिए गए हो कि मैं जा रहा हूँ कहीं, मुझे जाना है, आप लोग ऐसा कभी नहीं हुआ ना? हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि उसमें जो मैंने पढ़ा था कि उसमें मैंने ये पढ़ा था कि ये कुछ दिन के लिए वहाँ से गए हैं। नहीं, शरीर तो आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं आप। साथ में रहे जी। और उतने दिन शरीर तो छोड़ के नहीं गए, शरीर तो वहीं रही। हाँ अब ये अपनी शरीर, सूक्ष्म शरीर को कहाँ ये पहुंचा दिए, क्या किए, वो जानना हम नहीं बता पाएंगे। जी 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 जी। अपने सूक्ष्म शरीर को से वो क्या करा लेते हैं, कहाँ क्या करते हैं, वो जानते हैं। जी जी। वो हमारे पहुंच के बाहर की चीज़। हाँ, अच्छा, तो इसके बाद जो नैमिषारण्य से आप बता रहे हैं कि 65 के आसपास फिर नैमिषारण्य छोड़ा, तो वहाँ से फिर आप लोग कहाँ पहुँचे नैमिषारण्य से? अच्छा, नैमिषारण्य से एक दिन आपसे आप उस दिन बता रहे थे भैया, उस पर वार्ता हो रही थी हमारी आपकी फ़ोन पे, तो आप बता रहे थे कि ये गाड़ी में लेट के आए हैं सीट के बीच में। हाँ, भाई जैसे देखिए, नैमिषारण्य तक कलकत्ता वालों को पता तक नहीं था। नैमिषारण्य में तक, अच्छा, कलकत्ता के जो लोग इनसे जुड़े हैं, जैसे पवित्र मोहन राय वगैरह, लीला राय वगैरह, हाँ, ये लोग तब तक नहीं इनसे जुड़े थे। जुड़े नैमिषारण्य में ही। अच्छा लेकिन कुछ समय के बाद जुड़े, मतलब 2-3 साल के बाद। अच्छा 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 अच्छा। बात समझना ना। हाँ हाँ तो हम लोगों को वहाँ रहते जब 2-3 साल बीत गए, अंकल जी, हाँ तो अब तीर्थ है वो। हाँ। और नैमिषारण्य में पूरे देश विदेश के लोग आते ही जाते रहते हैं। तीर्थों में लोग आते ही हैं, जाते भ्रमण करते ही हैं। जी। तो अब कोई आया रहा होगा, कोई आया रहा होगा नैमिषारण्य में। अब प्रसंग बस उसे इस बात की जानकारी रही होगी कि उसने कुछ कहा होगा, इस तरह से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अब जो भी कैसे कैसे करके आम जनता में चर्चा थी ही कि इस तरह कोई विलक्षण साधु रह रहा। आम जनता में चर्चा थी ही। हाँ दरोगा रुगा कालर पकड़ा ही गया रहा। जी। ढकेल घुरा रहे, तो अब एक दहशत तो बन गई लोगों में। हाँ फिर कोई आया रहा होगा कलकत्ता का या कहीं का, या कोई कलकत्ता के संपर्क का व्यक्ति आया रहा होगा। तो उसने जाकर के वहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी दिया। तो वहाँ के लोगों को इनकी तलाश तो बहुत दिनों से चली रही थी, लेकिन किसी को पता लता न दिया जाता था, न कोई जानता था। भाई बताने की तो कोई जरूरत थी नहीं, और बता देते तो पूरा कलकत्ता पहुँच जाता। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अब किसी ने बताया होगा, तो फिर वहाँ से माननीय लीला राय जी ने भेजा पवित्र मोहन राय और अमल राय को पहली बार। अच्छा, पहली बार जो है माननीय पवित्र मोहन राय जी आए थे और माननीय अमल राय, ये 2 बंगाली वहाँ से आए। तो कहीं कमरा वमरा लेकर के रह रहे थे। तो उनका करीब वो लोग पहली बार आए, 10-15 दिन रह गए। आवे जाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मंदिर में आते थे, बैठते थे? नहीं, बरंदवा में बार। अच्छा, अंदर नो एंट्री था। हाँ, चले गए। भगवान जी तक बात पहुंचती थी कि ये लोग इस तरह के लोग आए हैं? अरे बात पहुंचती थी, लेकिन कोई बात नहीं होती थी, कुछ वो नहीं होता था। हाँ हाँ। तो
आते थे बेचारे, तो चाय पानी जो कुछ मिलता था पी लेते थे, चले जाते थे, बैठे रहते थे। हाँ बहुत प्रयास किए तो हाँ। फिर सेकंड राउंड आए, फिर महीना 2 महीना रह गए। अच्छा, अब उन लोगों ने पहली बार में मुलाकात नहीं हुई। नहीं कुछ नहीं। हाँ। पहले राउंड में आए, फिर 2 महीने तक रह गए, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। अच्छा। कुछ लिख करके देते थे तो अम्मा दे देती थी, या हम ही ले जाके दे देते थे। हाँ। कोई उसका वो नहीं, भगवान जी कोई उत्तर नहीं कुछ देते। नहीं। चलता रहा कुछ दिन तक ऐसे ही, चिट्ठी जाती रही, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। वो लोग भी बड़े, क्योंकि उनका तो एक लक्ष्य था, तलाश। हाँ। बाकी से कोई उसके लिए आए ही थे वो लोग। सच्चे भक्त इनके थे, सच्चे अनुयायी थे, सच्चे समर्थक थे वो। और पवित्र मोहन राय इनकी जो खुफिया विंग थी आज़ाद हिंद फौज की, उसके मुखिया थे, हेड थे। तो समर्पण था उनका, देखिए जी। आए बैठे, चले गए, बैठे चले गए, हाँ। चिट्ठी देते रहे। अच्छा भैया, बीच बीच में आप भावुक हो जा रहे हैं उन दिनों को, उन क्षणों को याद करके, क्या हैं? ये मैं समझ सकता हूँ कि भगवान जी के प्रति जो श्रद्धा है। बुलवा के बैठते थे चुपचाप। हम्म, फिर कुछ दिन बाद चिट्ठी देते लेते हम्म, तो फिर कैसे कैसे करके भगवान जी ने भी कुछ उसका जवाब देना शुरू किया बहुत दिन के बाद। तो भाई इनको भी तो ये था कि कौन है क्या है, परख रहे होंगे। इनको भी क्या था। हाँ। तो इन्होंने अपनी कोड भाषा में लोग करीब करीब जब निश्चिंत हुए तब अंदर गए। जब अंदर गए तो बात हुई पर्दे में, ये लोग बात किए पर्दे में, हाँ। खूब रोए, खूब रोए। कौन रोया? ये लोग? अभी तो बन रहा है, अब भगवान जी भी रोए? खूब रोए। हम्म, रो करके फिर अपनी अपनी बात लोग अपना किए भी है। हाँ। 2-3 घंटा लोग रहे, हाँ। वो बातिया करके फिर शाम को निकले। हाँ। अच्छा, दोबारा भी यही पवित्र मोहन राय और अमल राय, यही दो लोग आए हाँ, थे? यही लोग आए थे। हाँ। फिर ये लोग बाहर निकले तो हम अम्मा के पास खड़े थे तो पवित्र मोहन राय ने कहा कि हम माँ, कहीं के जानती हो ये कौन है? हम्म। अम्मा के हम क्या जाएंगे, माता जी कभी किसी से बताई नहीं। हम हाँ। तो पवित्र मोहन राय ने कहा कि बहुत बड़ा आदमी है ये, हाँ। बहुत बड़ा आदमी है, हाँ। तेनों ही है बड़ा आदमी। अच्छा, तो माता जी अवॉइड कर रही थी जानबूझ के, जान तो रही थी सारी बात। तेनों ही है बड़ा आदमी। तो पवित्र मोहन राय ने कहा कि बताओ कौन है, हाँ। कहीं के हो? हाँ। सुभाष बाबू का नाम सुनी हो? हम क्या जाने सुभाष के। तो कहेंगे ये सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ। बहुत बड़ा आदमी। हाँ। तो कहें वही है। हाँ। अम्मा ने कहा करके हाँ। तो चली गई। फिर इसके बाद वही नैमिषारण्य में ही कुछ दिन के बाद फिर लीला राय भी आई। अच्छा। अब ये लोग तो निश्चिंत हो गए ना हाँ। कि ये लोग निश्चिंत हो गए, हम्म। पूरी तरह से विश्वस्त हो गए। हम्म। तो माने लीला राय जी भी आए मिलने के लिए, हम्म। लेकिन वो रह गई हफ्तों, लेकिन मिले नहीं। अच्छा, तो लीला राय पवित्र मोहन राय के साथ नहीं आई थी, अकेले आई थी क्या? नहीं आई थी, एक साथ आई थी, अच्छा, फिर भी नहीं मिले, बहुत उनको नहीं आने दिया गया। सावधानी बरतते थे जी। तो लीला राय जी वहीं रह गई, चक्रतीर्थ पे ही हाँ। वहीं वहीं रह गई। हाँ। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको नहीं आने दिया गया। अच्छा। अब देखिए वहाँ डर भी तो था। हाँ। पवित्र मोहन राय को तो कोई नहीं जानता था, हाँ।
वो तो खाली मिलिट्री में थे, हाँ। डॉक्टर थे, लेकिन मानी लीला राय जी को तो पूरा कलकत्ता जानता था। हम्म, तो अगर मानी लीला राय जी आ ही जाती हम्म, तो आम पब्लिक, भाई इतनी बड़ी पब्लिक है, हम्म, जरूरी थोड़ी ना कि सब बेवकूफ़ है। हम्म, भाई उसमें बहुत से लोग, तो अब उसी में तो ये श्योर हो जाता ना, हम्म, अगर लीला राय जी का आना जाना हो जाता तब तो बात छिपाई छिपती नहीं ना। इसलिए लीला राय जी को वहाँ आने ही नहीं दिया गया। अच्छा। और लीला राय जी वहीं से चले गए और फिर लोगों ने, जैसे कोई उसमें तो आए नहीं, कोई उनका वो प्रोपेगेंडा तो हुआ नहीं था कि आ रहे हैं, या कोई प्रशासनिक या कोई और व्यवस्था के साथ हो, ऐसा तो कुछ था नहीं ना। पत्रकार कोई लफड़ा तो था नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी पब्लिक, क्योंकि वेशभूषा से तो लोग आकर्षित हो ही जाते हैं। जी जी। तो एक अच्छी पर्सनालिटी वो थी, तो चार लोग कुछ पूछे तो उन्होंने कहा नहीं, हम जिस मकसद से आए थे उसको नहीं, मतलब उन्होंने उसको नकार दिया तुरंत। वो जान के चली गई और उनको 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 नो एंट्री हो गई, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। लेकिन बाद में और लोग, और तमाम कलकत्ता के लोग आना जाना, जब नवरात्र में या 23 जनवरी को, तो लोग आते जाते थे, अपना रहते थे। फिर वो लोग अपना व्यवस्था देखने लगे, तब तो फिर दवाई ववाई के पैसे की कमी नहीं रह गई। अच्छा, वहाँ से जो परेशानियाँ थी वहाँ से आर्थिक उनका समाधान होने लगा जब पवित्र मोहन राय वगैरह सब संपर्क हाँ में। हाँ, फिर वो लोग अपना सारी व्यवस्था अपना करते थे। तो हम कपड़ा वपड़ा पहले बढ़िया बढ़िया मिलत रहा, बढ़िया जूता कपड़ा हम पहनते थे। तो भगवान की दया से तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। तो एक बार वो जो वहाँ महीने भर का मेला लगता है, तो उसी में आनंदमयी माँ भी आई थी। आनंदमयी माँ कलकत्ता की एक, हाँ, ये मैंने उस दिन सिद्ध निमसार में सुना था, कोई बता रहा था कि आनंदमयी माँ भैया हमें मिलने आती। सिद्ध महिला है। हाँ। तो अब ये हुआ कि उनको, उनके कान में कुछ इस तरह की आवाज़ गई होगी, तो वो उन्होंने एक चिट्ठी उट्ठी भिजवाया। हाँ। तो अब अपने ढंग से उन्होंने चिट्ठी भेजा होगा, अपने ढंग से इन्होंने समझा होगा, हाँ। या उनको लोगों ने बताया होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने चिट्ठी लिखा होगा, जो भी। तो एक बार तो हाँ किया उन्होंने, महाराज जी ने, भगवान जी ने। समझे ना। तो जब उनकी स्वीकृति मिल गई तो अब रास्ता था नहीं, मेन रोड से हम लोग पीछे बारादरी में थे, क्योंकि बरसात के बाद, बरसात में हम लोग पीछे भाग जाते थे। मंदिरों में पानी आ जाता था। अच्छा। पीछे एक बारादरी थी, वो ऊंची थी। हाँ, उसका एक हिस्सा भी मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा। हाँ, पिछला हिस्सा अभी बचा, बाकी गिरा दिया गया है। हाँ, बाकी नहीं, पिछला बारादरी तो खंडहर हो गया है, लेकिन अभी एज यूजुअल है वो। नहीं भैया, अभी मैं मुश्किल से 1 महीना पहले गया था। हाँ। तो ताज़ा ताज़ा ट्रैक्टर चला था। तो पिछला एक रो अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। तो मैंने फ़ोटो लिया है उसकी। एक पिछला वाली जो रो थी कमरों की, वो बची है, बाकी आपस में शायद बंटवारा उनका हुआ है। हाँ, कुछ हुआ। तो उसमें ट्रैक्टर चला दिए पूरा। तो हम लोग पीछे थे, तो उधर से एक रास्ता मेन रोड के लिए। हाँ। तो भाई अब इतनी बड़ी ताकत वो थी, आनंदमयी माँ को वहाँ जाना था, रास्ता था नहीं, जाएंगे कैसे, गाड़ी घोड़ा जाता नहीं था। हाँ। तो 12 घंटे रात भर के अंदर में सड़क बन गई वहाँ से वहाँ तक। सड़क, तो इसका मतलब कि ये फिर शासन प्रशासन के संपर्क में आ गए थे क्या महाराज जी? नहीं, ये नहीं आए थे ना, आनंदमयी माँ उनके नाते बनी सड़क। उनके नाते बनी ना, उनको जाना था। तो जब ये प्रोग्राम हुआ कि वहाँ मिलने जाएंगे, तो अब लोगों को यह लगा कि जाएंगे कैसे, गाड़ी वहाँ तक जाएगी ही नहीं, हाँ। गाड़ी का कोई रास्ता था नहीं। हाँ। तो वही उतना पाट वाट करके अच्छा। वहाँ तक के लिए रास्ता बना दिया गया था, इतना हमें याद है। एक छोटी सी पुलिया वहाँ पे है, नाला जो है, हाँ, पुलिया उस समय रही, शायद उस समय भी रही होगी पहले। नहीं तो वो तो नाला तो अभी भी वहाँ पे अब वो कर दिए हैं। वो उधर से रास्ता आया था मेन रोड से, हाँ 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 इधर की तरफ, जी। तो बन गया था। लेकिन जैसे बन गया, अभी अभी कल जाएंगे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मना कर दिया इन्होंने, करने लगा, नहीं आई थी। अच्छा। आनंदमयी में मिलने नहीं पाए। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा नहीं है कभी? मिलने नहीं, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा।
पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ गई ना। हम्म, अरे भाई ऐसी अब आनंदमयी माँ के वहाँ जाके मिलने का मतलब क्या होगा। हम्म। हाँ, फिर तो फिर जो नहीं जानता होगा सबको पता लग जाएगा कि आनंदमयी में किसी साधारण व्यक्ति से तो मिलेंगी नहीं। भाई वो जा करके मिले हैं। हाँ। अच्छा, उसी में जो है जब सड़क वड़क बनी होगी तो सारे चारों तरफ शोर हो गया होगा हाँ तो कि शो हो आनंद। गया। हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से भाग लिए। अच्छा, उसी के बाद आप लोग वहाँ से हाँ उसके बाद भाग लिए। गाड़ी कर मतलब कार से। हाँ कार सर। तो फिर वहाँ से तो आए तो कलकत्ता वाले तो उस समय थे ना। हाँ। हाँ तो कारवार उन्हीं लोगों ने अपना व्यवस्था बनाया था। हाँ। तो कारवार बनाया था तो उस कार पे हम, हमारी अम्मा हाँ। और भगवान जी हाँ। और एक ड्राइवर, बस और कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। बाकी सर सामान जो वहाँ पे मैंने बाद में जब कोलकाता वालों के संपर्क से जो सामान वामान कुछ बढ़ा हाँ। तो वो लोग अपना फिर गाड़ी घोड़ा पे लाद करके, अच्छा, सामान वो बाद में पहुँचाए। हाँ सब अपना ले करके तब आए सब लोग। अच्छा अच्छा। हाँ,